नक बहोरिया सिरुनावा। गर्वशीलों की शौर्य शक्ति रौंद कर प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड वेग सारस्वत साधना के आधार विश्व बंधुत्व विशेषज्ञता के पर्याय इस भारतीय संस्कृत के पोषक प्रातः स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हरस्वरोमा पुत्र श्री रध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। क्या वरनो छवि आपकी भले बने हो नाथ, मेरो मस्तक है नभो धनुष परशु द्वय हाथ। कैसे करें आपके पावन चरण कमल का वंदन, तब पदिरज बने हमारे विनत भाल का चंदन। हमारा प्रणाम स्वीकारेंगे। जन्मना जन कहा शुभुद वेदेहस्तु विदेह जा मिथिलो मथना जातो मिथिलायन निर्मिता योगश्चित्त वृत्ति निरोधः समत्वम योग उच्यते। चित्त की वृत्तियों पर अपना संयम बना लेना योग कहलाता है। समत्व का भाव स्थापित कर लेना ये भी योग की एक विशिष्टता है, योग है। और तुमने अपने जीवन में जड़ चेतन हानि लाभ यश अपयश इत्यादि में समत्व को स्थापित किया और समय आने पर विदेहावस्था का अनुभव करते हुए उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप दर्शन पर उस ब्रह्मानंद से भी परे प्रेम को प्रकट किया। प्रेम तो अलौकिक विषय है। परमात्मा के चरणों में जब तक प्रेम नहीं तब तक कल्याण नहीं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नवो नमः। कोई ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, कर्मयोगी हो, लेकिन क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, बिना अर्पण के कभी भी कल्याण नहीं होता। ऐसे कल्याण करने वाले परमात्मा हम सब जीवों का क्षण मात्र में ही प्रेम से कल्याण कर देते हैं। प्रणाम करते हो। हमारा शुभ आशीर्वाद राजा जनक तुम्हें है। ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन की केवल एक प्रमाण रहेगी। वीर पक्ष की निर्मल धारा यह युग युग तक गतिमान रहेगी। युग युग तक तुम करो साधना, युग युग तक तुम करो साधना, नहीं तुम्हें व्यवधान मिलेंगे। आशीर्वाद हमारा तुमको घर बैठे भगवान मिलेंगे। यशस्वी भव, कल्याणमस्तु भव, दिव्य जीवी भव। सिया बोलाई प्रणाम करावा। राजा बेटी श्री भगवान परशुराम जी हैं, श्री चरणों में प्रणाम करो। क्या साक्षात मादि शक्ति मां भगवती प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेत खष्टमम कैत्यनीत च सप्तमम कालरात्रि महागौरीत चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जब इस बालिका का दर्शन में करता हूं तो विचार करता हूं क्या साक्षात मां शावतारिणी करुणात्मिका करुणाक्षयी महाविद्या महामाया महामेधा महाईश्वरती मां पार्वती का पदार्पण कहीं मिथिला में तो नहीं हो गया। मां विचार करता हूं कि कैलाश के वो तुंग श्रृंग पर सघन वन विटप की छाया में नागरिपुछाला पर समासीन भगवान चंद्रमौली वृषभध्वज के वामांगासन को बिहाए तुम यहाँ मिथिला क्या करने चली आई हो मैया, क्या करने चली आई हो, क्या करने चली आई हो। ससिको मलिन करी धार्यो दिव्य रूप मातु मैया शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर यम्ब कर में धर कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती हांड्रपति नृपालन झुंड होके निशंक शिव द्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को या फिर पुत्र परशुधर को मातु संग ले आना था। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ यह गंगा सी लहराती चली आ रही यह कौन भाल का शेंदुर्मग शिरकाती आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी जगदम्बा ही आई सचीरती अथवा अनुसुईया यह कमला सी छवि छाई रचि रचि रुचिर चारु चतुरानन रचि रचि रुचिर चारु चतुरानन यह कैसी मूर्ति बनाई बोलो विदेह यह सुता कहाँ से पाई। इस बालिका की प्राप्ति तुम्हें कब और कैसे हुई जनक, मुझे शीघ्रता से अवगत कराओ। भगवान बालिका का परिचय मैं चला रानी चली मुनि मंडली संग में चली युगल वृषभों को सजा कर ये प्रजा पन दर्शक चली। यह देश मिथिला दिशा दक्षिण क्षेत्र था पुंडरीक पावन भूमि शोधन कर रहा था यज्ञ का संकल्प ले मन तो कर विविध उपचार मुनियों ने जब मंत्रों को पढ़ा तब मैं सुनैना संग पकड़ कर स्वर्ण हल आगे बढ़ा। फिर हल अचानक रुक गया हल अचानक
जनक रुक गया, ये दिव्य कन्या भूमि जा नाम जानकी परम पुनीता। नारद आई कहू पुनि सीता। देवर्षि नारद के कथनानुसार पुंडरी क्षेत्र में जब दक्षिणाभिमुख होकर तुमने कृष्ण कार्य किया तो यह कन्या तुम्हें प्राप्त हुई। देवर्षि नारद ने सिर का माध्यम होने के कारण इस बालिका का नाम सीता, तुम्हारे कुलाचार्य पूज्य शतानंद ने जन्मना जनका के आधार पर जानकी, वैदेहस्तु विदेहजा के आधार पर वैदेही और मिथिलो मथना जातों के आधार पर मैथिली आदि नामों से बेटी का शुभ संस्कार किया है। बालिका को हमारा शुभ आशीर्वाद। धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली देवी सीता, धरती के अंतस से उपजी ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तबलों सिर सेंदुर, अमर रहे तबलों सिर सेंदुर, जबलों गंगा की धारा। संतत हो सौभाग्यशालिनी, यह शुभ वरदान हमारा। पतिव्रताओं की श्रेणी में, संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें सीता का अग्रगण्य नाम होगा, प्रथम गिना जाने वाला नाम होगा। पतिव्रताओं की श्रेणी में अब पहला भाग तुम्हारा, हाँ अतुलनीय अनुराग पति से सीते सुभग तुम्हारा। तेरा पति हो जग का राजा, तुम बनो विश्व की रानी। इतिहास के स्वर्णिम अंकों में लिख जावे अमर कहानी। सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु भव, दिव्य जीवी भव। ले जाओ जनक बालिका को अंतः महल में सुशोभित करो। आशीष दीनी सखी हर साई, निज समाज ले गई सया।